हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू टीचिंग गोल्स। आप सभी मुझे जानते हैं अपनी इंग्लिश ट्यूटर के रूप में। मैं आपको चैनल पे भी पढ़ा रही हूँ इंग्लिश की जनरल क्लासेस के लिए, और बैच में मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवर करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट के अपकमिंग एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स वायरल हो रही हैं एक न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू, जिनको हम रियल मान के चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन एक महीना है, तो जिसमें कि एग्जाम कंडक्ट कराना एचबीएससी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो हम इन डेट्स को बिल्कुल रियल मान रहे हैं। सो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश को ही हैंडल कर रही हूँ टीचिंग गोल्स ऐप पर। हमने जो सिलेबस है, देखो ये दिस इज आवर सिलेबस। ये सिलेबस है अपना इंग्लिश का, ये और ये 2024 का सिलेबस है, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है और सिलेबस भी अभी 2025 के लिए सिलेबस नहीं आया है। तो हमने पिछले ही सिलेबस को कवर किया है, जो कि सेम ही रहने वाला है। कोई उसमें, क्योंकि ग्रामर में और कॉम्प्रिहेंशन में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। ऑलराइट, देखिए इंग्लिश आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और यहाँ पर मैं स्पेशली देखिए जो बात कर रही हूँ ना, वो मैं टीजीटी इंग्लिश की बात कर रही हूँ। स्पेसिफिकली टीजीटी इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। देखिए ये जो सिलेबस है, ये मैं आपके साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक का डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, जो आपका एचटेट का एग्जाम आता है वो आपका 2 पार्ट्स में आता है। एक तो आता है आपका जनरल पेपर। जनरल पेपर आता है आपका 90 मार्क्स का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है आपका 60 मार्क्स का। क्लियर? जो 90 मार्क्स का आपका पेपर आता है, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, 15 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश, 15 मार्क्स की जनरल हिंदी, और 10 मार्क्स की जीके, 10 की मैथ्स, और 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग। ये तो आता है आपका कॉमन सेक्शन, जो सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, उसमें भी आपको 15 मार्क्स की इंग्लिश पढ़नी है, और 60 मार्क्स आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, जो भी आपका डोमेन है, उससे आपके 60 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आप इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं, अगर आप टीजीटी इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं, तो यानी आपका 75 मार्क्स तो इंग्लिश ही कवर करेगी। राइट, 75 मार्क्स, और क्वालिफाइंग है 90 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि 75 मार्क्स इज अ गेम चेंजर। अगर आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आपने किया है, तो आई कैन अश्योर यू कि आप अपना पेपर क्लियर कर लोगे। अभी देखिए इस 70 मार्क्स में आपको पढ़ना क्या है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने सिलेबस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, और जब आप ये कवर करोगे ना, जब आप ये कवर करोगे, तो आपको वो 15 मार्क्स वाली जो इंग्लिश है उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवर है उसकी जनरल इंग्लिश तो ऑलरेडी कवर्ड है ही, है ना। तो आपको तो बस ये सिलेबस कवर करना है। क्लियर? तो आपका 75 मार्क्स की तैयारी पूरी है। अब इस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हम जो इंग्लिश आती है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में उसके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उस फर्स्ट पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके अनसीन पैसेजेस, अनसीन पोएम्स, उन पैसेजेस में से आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। आप अगर पोएम है तो लिटरेरी डिवाइस पूछ लिया जाएगा, आपसे टाइटल पूछ लिया जाएगा, आपसे थीम पूछ लिया जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स यानी वोकैब के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यानी ग्रामर आपकी उसके थ्रू असेस की जा सकती है। क्लियर? आपकी एनालाइज करने की जो क्षमता है वो देखी जाती है कि आप किसी अनसीन टेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज करते हो, किस तरह से समझ पाते हो। सेकंड इसका जो पार्ट है वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश का हमारा पेपर है, तो इसमें पेडागोजी आती है। ठीक है, इंग्लिश की पेडागोजी आती है। उसमें आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, टीएलएम्स, टीचिंग एड्स एंड यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम, ये पूरी आपकी पेडागोजी में टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में जो आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 35 मार्क्स के अराउंड आती है, 60 में से 35 नंबर की आती है, वो है आपकी ग्रामर और वोकैब। ठीक है, ग्रामर में जो आपके टॉपिक्स हैं पूछे जाते हैं, वो वर्ब पैटर्न्स, टेंसेस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वॉइस चेंज करना, एक्टिव से पैसिव, टेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। ठीक है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से, आर्टिकल से, डिटर्मिनर से, ऑक्सिलरीज, प्राइमरी मॉडल से, इडियम्स, फ्रेजेस से, फ्रेजल वर्ब्स, ये वोकैब का पार्ट है पूरा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा डिटेल में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो ग्रामर में पूछा जाता है, जो कि लिटरेचर का भी पार्ट है, वो है आपसे वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है, यानी स्पेलिंग्स भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछे जाते हैं आपसे, एंड सिंपल ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा जाता है, सिंबॉलिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये आता है आपका ग्रामर में पोर्शन।
और जो थर्ड पोर्शन आता है, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो 10 to 15 मार्क्स कवर करता है आपका एग्जाम में, वो होता है आपका लिटरेचर से। अब लिटरेचर तो बहुत वास्ट है ना, तो एचटेट के लिए हमें वो वास्ट वाली लिटरेचर नहीं पढ़नी है, क्योंकि देखो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 6 to 10th की एनसीईआरटी यहां आती है। अब 6 to 10th की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, वो तो आपको सारी थ्योरीज, सारी स्टोरीज, सारी पोएम्स, उनके कैरेक्टर्स, मतलब पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। आप ऊपर ऊपर से नहीं, एकदम स्टोरी पढ़ेंगे तो ही आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। जब आप पूरी एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आपको लिटरेचर करनी है वो इतनी करनी है कि जो यूजी लेवल तक जिसका डिफिकल्टी लेवल जा सकता है, ये आपका सिलेबस में क्लियरली मेंशन है और एचटेट पूछता भी है। बहुत डीप में हमें एचटेट में लिटरेचर नहीं पढ़नी होती है। हम एचटेट में लिटरेचर क्या पढ़ते हैं, एजेस पढ़ते हैं, ठीक है, लिटरेचर की एजेस, उसमें जो प्रोमिनेंट आपके राइटर्स रहे हैं, किस एज के कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, ऐसा मैचिंग में भी आ जाता है। आपसे कैरेक्टर्स पूछ सकता है, जैसे शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है, जैसे जॉन कीट्स बहुत फेमस राइटर हैं, जैसे कमला दास। तो जो हमारे और इंडियन राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जो हमारे फेमस राइटर, प्रोमिनेंट राइटर्स रहे हैं, उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन्हें कौन से वर्क करें, उनको मैचिंग में पूछ लेगा, या फिर आपसे उनके कैरेक्टर्स पूछ लेगा, या फिर थीम पूछ सकता है। इतनी ही आपकी लिटरेचर आती है, बहुत ज्यादा डीप लिटरेचर नहीं आती है एचटेट में, लेकिन इतनी तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो 6 to 10th में जो आपके राइटर्स हैं, यानी 6 to 10th में जो स्टोरीज हैं, उनके जो ऑथर्स हैं, उनके काम के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से कहीं ना कहीं एचटेट निकाल के पूछता है। ये है आपका पूरा 60 मार्क्स का सिलेबस, ठीक है, ये आपका पूरा 60 मार्क्स का सिलेबस है। इवन 60 का नहीं बोलूंगी मैं इसको, 60 + 15, ये आपका पूरा 75 मार्क्स का सिलेबस है। अब इस सिलेबस की तैयारी आप कहां से करेंगे? देखिए, आपके पास 1 महीना है, ठीक है, अगर 17-18 को ही हमारा पेपर कंडक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, तो हमारे पास 1 मंथ है। अगर आप इसकी तैयारी एकदम सटीक तरीके से करना चाहते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को खुद एनालाइज करोगे, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हो या फिर आपके कई अटेम्प्ट्स के बाद एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं शायद कमी रह रही है आपके लिए गाइडेंस में। तो अगर आप अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो, या फिर आप कई बार से दे रहे हो, आपका पेपर इंग्लिश में क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले एचटेट का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, 14% ही पास हुए थे एचटेट में। 14% इज नॉट एट ऑल अ गुड रिजल्ट। तो अगर आप अपनी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आरती तंवर टीचिंग गोल्स ऐप पर आपको इस पूरे सिलेबस की तैयारी करा रही हूं। हमने कवर क्या कर लिया है वहां पर, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने ग्रामर और वोकैब अपनी कंप्लीट कर ली है। ये वाला जो सेक्शन है, जो हमारा 35 मार्क्स का सेक्शन है, ये बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, जिसकी हम प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी कर रहे हैं और ऐप पर भी कर रहे हैं। लिटरेचर में हमने एनसीईआरटीज अपनी बिल्कुल कंप्लीट कर ली हैं, और अब हम जो एनसीईआरटीज के अलावा जो लिटरेचर आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एजेस हैं, प्रोमिनेंट राइटर, उनके वर्क्स, उनके कैरेक्टर्स, वो लिटरेचर का पार्ट हम अपना कंप्लीट करेंगे आने वाले 4-5 दिनों में। और हम इंग्लिश पेडागोजी आपकी साथ साथ वहां पर अभी चली हुई है। सो हमारा 95% सिलेबस ऐप के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। मैंने जिसकी यूट्यूब पर भी जनरल इंग्लिश की क्लासेस तो यूट्यूब पर भी ले रखी हैं। अगर आपको डेमो के लिए देखना हो कि मैम कैसा पढ़ाते हैं, तो आप ऑफ कोर्स यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने जनरल इंग्लिश कवर करा रखी है, और बैच में तो एक एक पॉइंट, एक एक क्लास हमने बिल्कुल डिटेल से, और 95% हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके बाद हम 4-5 दिन और लगेंगे हमें। आई थिंक हार्डली 10 क्लासेस आएंगी कुल मिला के, हार्डली 5 to 10 क्लासेस आएंगी, जिसमें हमारा पूरा सिलेबस समअप हो जाएगा। उसके बाद 20 to 25 डेज है हमारे पास ओनली फॉर द प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, डिटेल में कवर किया है, टू द पॉइंट कवर किया है, ठीक है। सो अगर आप अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप सच में जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं, अगर आप बहुत, देखो मैंने अपना एचटेट क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, मैंने अपना टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, तो मेरे को एक्सपीरियंस भी है, और मैं आपको शायद बेटर गाइड कर सकती हूँ कि वो बच्चों से क्या मिस्टेक होती है जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि एचटेट उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, पढ़ना तो ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अगर आप एफर्ट्स लगाओ, अगर 1-2 महीने की तैयारी अच्छी करो और पेपर क्लियर ना कर पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको गाइडेंस सही मिले, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सही बताई जाए, तो ऑफ कोर्स आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब आपको मेरे बैच में एनरोल करने के लिए करना क्या है, देखिए, टीचिंग गोल्स ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से।
प्ले स्टोर पे आप डालिए टीचिंग गोल्स ऐप, वहां से आप टीचिंग गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर चला हुआ है, जिसको आप कूपन कोड लगाकर अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको लगाना है HTET25। ठीक है, सो आप जुड़िए मेरे साथ। हम तो बैच में जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनका सिलेबस तो ऑलमोस्ट क्या कवर ही हो चुका है। अब हम तो प्रैक्टिस पे चलेंगे, लेकिन क्लासेस उतनी ज्यादा नहीं है। एक महीने में बहुत आराम से आप अपनी क्लासेस को कवर कर सकते हो, 20 दिन या 15 दिन के अंदर, और अब आराम से आप हमारी प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ सकते हो। सो देर मत कीजिए, एक महीना बचा है। एक महीने के अंदर जी जान लगा दीजिए। ना गलत गाइडेंस लेनी है आपको और ना गलत तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं मैं स्पेशली उनके लिए बोलूंगी, और जिनका कई बार दे चुके हैं और फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, डेफिनेटली उनकी कहीं ना कहीं गाइडेंस में ही कमी है। ठीक है, सो आप मेरे साथ जुड़िए। आई अश्योर यू, आपको डिसअपॉइंट होने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और पेपर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे। सो अभी डाउनलोड कीजिए टीचिंग गोल्स ऐप। डेमो आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं, और जुड़िए हमारे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर और अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच।